हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में क्या देखेंगे, आपके चैप्टर नंबर 10 की अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको क्वेश्चंस नंबर जो है एग्जांपल नंबर जो है मैं बता चुका था कहां पर भाई, आपके लाइव सेशन में। तो लाइव सेशन में बोला था कि आपको एक दो दिन में वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो इसी पर्पज से आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। आप लोगों को क्या क्या रिकमेंड किया गया था, उदाहरण नंबर 3, 5 और 9। तो ये तीनों का तीनों उदाहरण बेटा अपन इस वीडियो पर देखने वाले। तो देखो उदाहरण नंबर 3 बुक ओपन करके रखेंगे, मैं समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। कर दो लाइव सेशन में जो देखे थे ना वही चीज आपको यहां पर भी मिलने वाले, बस ध्यान से देखते चलेंगे। देखो उदाहरण नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर किसी पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। एक पेड़ है, मान के चलो इतना बड़ा पेड़ है मेरे पास, ये पेड़ है ऐसा, ठीक है। ये क्या होता है, बीच से ऐसा टूट जाता है, कहीं से भी टूटा होगा पेड़, ठीक है। ये पेड़ है, ये पेड़ क्या हो जाता है बच्चों, टूट जाता है इसका आधे हिस्से से, मान चलो यहां से। तो ये वाला हिस्सा मेरा ए और बी हुआ, और जो गिरा टूट करके इस तरीके से गिर गया। कितने मीटर दूरी पर गिरा बच्चों, 6 मीटर की दूरी पर गिरा है बोल रहे हैं, ऐसा प्रश्न में बोल रहे हैं, ठीक है। जिस बिंदु तक गिरा है उसको मैं सी बोल देता हूं, और इस प्रश्न में बोल रहा है बच्चों जमीन से 60 अंश का उन्नयन, 60 अंश का कोण बनाता है, ऐसा बस 60 अंश का कोण बनाते हुए गिरा है, ठीक है। तब क्या करना है, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है मुझे। पेड़ क्या, पूरा पेड़ ये हिस्सा है, ये भी पेड़ है और ये भी पेड़ है, क्योंकि गिर के आधा ऐसे गिरा हुआ है। तब देखो, ठीक है, तो कैसे लिखोगे बताओगे, चित्र में एसी पेड़ का टूटा हुआ भाग व ए बी की बात करें, एसी तो पेड़ का टूटा हुआ भाग है ना। और ए बी की बात करो बेटा, तो ए बी जो है, ए बी पेड़ का बचा हुआ हिस्सा है। क्लियर है क्या बेटा, यहां तक आया क्या समझ आपको। एसी पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ये ए से सी पेड़ का टूटा हुआ भाग, ए बी क्या है, पेड़ का बचा हुआ भाग है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक ही तो त्रिभुज है, कैसे करना है, हमें दो चीज निकालना है, हमें ये इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है। तो अपन करेंगे क्या बच्चों, देखो त्रिभुज लेंगे, तो इस त्रिभुज में मान चलो मुझे लंब ज्ञात करना है, इसलिए मैं त्रिभुज ए बी सी लिया। तो इस त्रिभुज में मैं जैसे कि आपको बताया था वैसे ही हल करते, लंब बटा में क्या ले लिया, मैं आधार ले लिया, क्योंकि मुझे इसको निकालना है ना। तो लंब बटा आधार का क्या होता है, टेन थीटा होता है, आपको पता है। फिर इस टेन थीटा में मैं आशा करता हूं कि आप लाइव सेशन को देख चुके हैं, उस लाइव सेशन के बाद इसको देख रहे हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं लाइव सेशन में ये क्या क्या याद कर रहे हैं वो पूरी चीजें आपको क्लियर करा चुका हूं। इसलिए जो जो बोला था वो उसको आपको रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। टेन का टेन और थीटा की जगह यहां पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 60, तो 60 लिख दूंगा बराबर। लंब कौन है भाई, इस पर है लंब मेरा है बेटा ए बी, और आधार कौन है भैया, बी सी, ऐसे लिख देना है। आ गया समझ। अब मान को रख दो भाई, टेन 60 अंश का मान होता है, करड़े 3 अपने को बचपन से पता है, ठीक। ए बी का मान दिया है क्या, नहीं दिया है भाई, ए बी को ए बी लिखो। बीसी का मान दिया है 6 मीटर। क्लियर क्या, यहां तक आया क्या आपको समझ। अब इस 6 को भेज दूंगा तो 6 करड़ी 3 बराबर में ए बी हो जाएगा, ऐसा मतलब ए बी का मेरा मान आ गया, ये वाला मान कितना है, 6 करड़ी में 3, ठीक है। अब मुझे ये वाला मान को ज्ञात करना पड़ेगा, तब मैं क्या कर सकता हूं, मैं लूंगा फिर से त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, लंब बटा में इस बार ले लूंगा बेटा क्या, आधार को। ये लंब है, लंब बटा आधार नहीं लूंगा भैया, आधार तो मेरे को पता है। लंब बटा किसको लेना है, ये क्या हो जाएगा हमारा, कड़ हो जाएगा, इसलिए लंब और कड़ को ले लूंगा ऐसा। और लंब और कड़ का प्यारे बच्चों हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा, ऐसे लिख लोगे। आया क्या यहां तक का समझ। अब साइन थीटा, साइन का साइन और थीटा की जगह लिख दूंगा 60 बराबर में लंब कौन सा है, ए बी, और मेरा कड़ कौन सा है, ए सी। तो मैं लिख दिया यहां पर ए सी। साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी 3 बटा में 2 बराबर ए बी का मान है कितना, 6 करड़ी में 3। देखो ना भाई, ए बी का मान 6 करड़ी 3 है, मुझे किसका मान नहीं पता, एसी का मान नहीं पता, दैट्स व्हाई यहां पर मैं लिख दूंगा एसी। आया क्या यहां तक का समझ। अब देखो तिर्यक गुणा कर दो, है ना। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कैसे, या देखो किस कैसे कर लेंगे इसको, तिर्यक गुणा करेंगे तो करड़ी 3 एसी बराबर में 6 दूनी 12 करड़ी 3, ऐसा हो जाएगा ये। आया क्या बच्चों यहां तक समझ।
अब फिर मैं क्या करूंगा, AC का मान ज्ञात करना है, इसलिए इस करड़ी 3 को भेज दूंगा तो 12 करड़ी 3, नीचे में भी करड़ी 3 ऐसा चल, करड़ी 3 और करड़ी 3 कटेगा तो फाइनली आपका AC बराबर में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मुझे ये AC का है ना, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग लिखेंगे AC का मान आ गया। क्लियर? कैसे क्यों आया कि मैं सबसे पहले तिर्यक गुणा क्यों, कंफ्यूज नहीं होना है। करड़ी 3 और AC का गुणा हो गया, देखो ऐसा, और इन दोनों का गुणा कर दिया तो 2 छक्के 12 करड़ी 3 हो गया। फिर मैं इस करड़ी 3 को फिर भेज दे, गुणा में है तो वो भाग में गया तो नीचे चला गया आपका, तो करड़ी 3 ऊपर नीचे कटा तो सिर्फ आ गया 12। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो बच्चों देखो ध्यान से कैसा बन जाएगा ये, पेड़ की ऊंचाई, हेडिंग डाले, पेड़ की ऊंचाई में भाई टोटल कौन कौन सा हिस्सा आ जाएगा, मेरा आ जाएगा, मैं AB को जोड़ूंगा, AB मेरा पेड़ है, और सिमिलरली ये वाला भी पेड़ है क्योंकि टूट के इधर नीचे गिरा हुआ है, तो ये AC, तो AB और AC को जोड़ दो। AB का मान है मेरा 6 करड़ी 3 और इसका मान है कितना, 12, तो ऐसा लिख दो 12। इसमें से 6 कॉमन निकाल दो भाई, तो 6 कॉमन निकालेंगे करड़ी 3 प्लस, अब 6 के पढ़े में 12 2 बार में आता है इसलिए 2 ऐसे बाकी रहेगा। ये इसकी फाइनल आंसर बच्चों हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको डील आउट करना है और आप बता देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 6 करड़ी 3 प्लस 2 मीटर होगा करके। क्लियर? क्या आया क्या आपको समझ? तो ध्यान से इस क्वेश्चन को कर लेंगे और इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रेजेंट कर। मूव ऑन करते प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर, आपके एग्जाम्पल नंबर 5 पर पांचवा को देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न पे क्या बोला जा रहा है आप लोगों को बता दूं। इस पर बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मान के चलो मेरे पास यहां पर एक कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है, यहां से कुछ दूरी पर, बिंदु P से कुछ दूरी पर प्यारे बच्चों कितने का बोल रहा है, 10 मीटर ऊंचे भवन है। मान के चलो मेरा ये 10 मीटर ऊंचे भवन है, ये A से B मेरा ऊंचे भवन है 10 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। क्लियर क्या यहां तक का? 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण जो है ये वाला जो है बन रहा है 30 अंश का। क्लियर है? क्या क्वेश्चन, बिंदु P से कुछ दूरी पर क्या है, एक भवन है, 10 मीटर का ऊंचे भवन है और उसका उन्नयन कोण 30 अंश है बोल रहा है। इतना क्लियर है क्या आपको? फिर आगे बोल रहा है बच्चों, हमें बोल रहा है भवन के शिखर पर एक झंडा लगा है और P से झंडे के शिखर का उन्नयन, इस पर एक झंडा लगा दो ऐसा करके, ऐसा यहां पर एक झंडा लगा हुआ है, ये झंडा मान के चलो इस तरीके से लहरा रहा है, अपन ऐसा एक झंडा है। ठीक है, ये झंडा है, तो ये झंडे को नाम दे दो, मान के चलो C है ये, है ना। तो यहां पर जो उन्नयन कोण बढ़ रहा है, अब वो जो बढ़ रहा है बच्चों वो कितने अंश का है, 60 अंश का है ऐसा। तब हमें क्या करना है, इसका मान तो पता है भाई, डंडे की झंडे की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो उसको ज्ञात करने के लिए भी हमें नीचे पता होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले नीचे निकालेंगे। तो आप बता दो चित्र के बारे में थोड़ा 2-3 लाइन प्रवचन दे देंगे, क्या बोलेंगे, चित्र में AB एक भवन है और AC झंडे की डंडा है। ये अब बता दिए भाई, सिंपल सा। अब देखो हम छोटका त्रिभुज को पहले लेंगे भाई। छोटका जो त्रिभुज है वो क्या है, त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम मेरा हो जाएगा ABP में। ठीक है, मुझे ये ऊपर पता है भाई, ये नीचे निकाल लूंगा, तो ऐसा ही करूंगा। तो देखो ये लंब है और नीचे को बोलते हैं आधार, लंब बटा में क्या ले लूंगा मैं, आधार। हर प्रश्न को ऐसे ही बना रहा हूं आपको A to Z। लंब बटा आधार हुआ, लंब बटा आधार का होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, टेन का थीटा, तो ऐसा लिख दिया टेन का टेन। अब थीटा की जगह देखो कितने अंश का कोण बन रहा है भैया, 30 अंश का, तो ऐसे 30 लिख लेंगे। आया क्या आपको समझ? लंब का नाम क्या लिखना है भाई, AB, और आधार लगा लिखना है भाई PB। आगे क्या यहां तक समझ? जिसका मान आपको पता है रख डालो भाई। टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3। अब भाई जो लाइव सेशन नहीं देखे उसके लिए तो रोना गाना होगा, त्रिकोणमिति टेबल याद रख लो। ठीक है, टेन 30 अंश का मान 1/3 बराबर में AB का मान, AB का मान कितना दिया है 10 और PB का मान तो मेरे को नहीं पता भैया। सतीजा गुणा करेंगे तो PB बन जा PB, PB एकम PB लिखे और इसका गुणा करूंगा तो 10/3। क्लियर है क्या? मुझे ये पता चल गया ये वाला हिस्सा कि ये कितना है, 10/3 है। आ गया क्या समझ आपको प्यारे बच्चों? अब देखो हमें ये बड़ा वाला त्रिभुज क्योंकि इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, अब त्रिभुज पूरा CBP में पूरे त्रिभुज को लूंगा मैं, CBP यहां तक का।
अब यहां पर भी भाई लंब और नीचे वाले को क्या बोल देंगे अपन, आधार बोल देंगे। तो लंब बटा में क्या ले लोगे बच्चों, आधार। और लंब बटा आधार का होता है टेन थीटा, आपको बचपन से पता है। तो टेन थीटा की जगह अब देखो, अब ये कितने अंश की एंगल बना रहा है, 60 डिग्री की एंगल बना रहा है 60 अंश का। तो ऐसा हो जाएगा। लंब कौन सा, अभी लंब मेरा सी से बी है, या ये तो इशू को बोल सकते हैं बीसी। ये बी से सी इतना लंब है ना मेरा। आधार कौन सा हो जाएगा, आधार तो यही नीचे वाला रहेगा, पीबी करके मेरा आधार हो जाएगा। ऐसा क्लियर क्या है, क्या यहाँ तक का समझ। टेन 60 अंश का मान होता है पहले बच्चों करड़ी 3, तो मैं करड़ी 3 लिख दिया बराबर। बीसी का देखो दो टुकड़ा में टूटेगा, बीसी जो है एसी में, ये ए से सी प्लस ए बी, ऐसे दो टुकड़ा में वो टूट जाएगा। ठीक है। और पीबी का मान बच्चों, पीबी का मान मुझे पता है पहले से कितना है, 10 करड़ी में 3। ठीक है। तो इसको भेज दो भाई, करड़ी 3 गुणा में 10 करड़ी 3 बराबर में एसी का एसी, और ए से बी की मान कितना है 10, तो यहां पर ऐसे 10 लिख देना है। आया क्या समझ में। अब इसको गुणा करूंगा तो 10 का 10 करड़ी 3 और 3 का 3 ऐसा, तो एसी प्लस में ये हो जाएगा 10। ठीक है यहां तक का। बाकी पोर्शन बच्चों मैं इस जगह पे बना रहा हूं, देखना ध्यान से टॉप से। 10 तिया 30 बराबर में एसी प्लस में 10 हो जाएगा ऐसा। मुझे तो एसी का मान चाहिए बच्चों, तो 10 को भेज देंगे तो 30 माइनस में 10, तो 30 में 10 जाएगा तो 20, और ये हो जाएगा एसी। ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ये रहा मेरे एसी का मान, एसी बराबर में 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है। ये कौन से टुकड़ा का हुआ, ये ए से सी 20 हो गया। अतः आप लोग लिखोगे अतः डंडे की झंडे की लंबाई 20 मीटर होगा करके। क्लियर है क्या बच्चों, आया क्या समझ आपको। ठीक है। तो इसको भाई बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे, डेफिनेटली आपकी इसी तरह से आपको प्रेजेंट करना होगा ताकि आपकी एग्जाम में अच्छे से। अरे बट इसमें तो अलग ही आई है भाई। अच्छा, मैं क्वेश्चंस को गलत लिखा था बच्चों, यहाँ पर 60 अंश बोल दिया था, इसलिए मेरा आंसर इतना है। आप सेम करोगे, आपका चेंज कहां से करना है, यहाँ से 45 रखोगे तो फिर आपका ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम, देन आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, कर लेना इसको क्लियर। मैं 60 रख के बनाया था बाय मिस्टेक, दैट्स वाई आंसर मेरा इतना है। बुक में 45 दिया हुआ है तो 45 रख के यहाँ से 45 रखना है, बस 45 रखोगे तो एक आएगा, फिर आपसे बन जाएगा। चलो भाई रख ही देता हूँ, फिर बोलोगे कि गलत गलत बता दिए करके, है ना। कुछ बच्चे तो ऐसे ही बोल देंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे बढ़ जाना भाई। चलो ये वाली पोर्शन को बता देता हूँ। ठीक, ये 60 नहीं है भैया 45 है। चलो अब ठीक, हाँ तो कैसे करेंगे, 10 का 10 अब हो जाएगा 45 बराबर में लंब कौन सा है बेटा, लंब है मेरा बी से सी, ऐसा आधार कौन सा है पीबी, ये हो जाएगा। 10 45 अंश का मान होता है 1, ऐसा लिख देना है। बीसी का मान, बी से सी को दो टुकड़ा में तोड़ूंगा मैं, एसी प्लस में ए बी, ऐसा एसी प्लस में ए बी। और बीपी का मान है देखो 10 करड़ी 3, ऐसा इसको भेज दूंगा तो 10 करड़ी 3 हो जाएगा, 10 से कम 10 करड़ी 3 बराबर में एसी का मान नहीं पता, और ए बी का मान, ये ए बी का मान कितना है 10, तो ऐसा 10 को इधर भेज दो तो 10 करड़ी 3 माइनस में 10 बराबर में एसी हो जाएगा। अब इसमें से 10 को कॉमन निकाल दो, 10 कॉमन निकले तो बाकी रहेगा करड़ी 3 माइनस में 1 बराबर में एसी, ऐसा ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा बनेगा बच्चों। ठीक है, 10 करड़ी 3 माइनस 1 बराबर में एसी, इस तरीके से आपको डिनोट करना है। क्लियर है, ये होती है आपकी परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। एग्जांपल नंबर 9 को आपको 3 एग्जांपल कराऊंगा, बोला था तीनों इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तीसरा और लास्ट हमारे इस वीडियो का क्या बोल रहा है, किसी टीले के शीर्ष से मैदान पर स्थित, मान के चलो मेरे पास एक टीला इस तरीके से, इस टीले का नाम हमेशा की तरह ए बी रख दिया मैं। इसके शीर्ष से क्या बोल रहा है, इसके टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों जो टीले के विपरीत हो रहा है। भैया एक तो मकान ऐसा ही कहीं इस जगह पे है और एक मकान ऐसा, मान के चलो मेरा ये सी बिंदु, ये मेरा डी बिंदु, इस तरीके से ऐसा दो मकान है। ठीक है, और बोल क्या रहे हैं, जो टीले के शीर्ष से विपरीत है कि पाद के अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण बच्चों इस तरीके से, मान अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश है बोल रहे हैं, और सॉरी 30 अंश है बोल रहे हैं, इसी नंबर की वजह से पिछले बार लोचा हुआ था, वैसा ही हो जाएगा। ये 60 अंश के इस तरीके से अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा ऊपर में बनता है, आप लोग याद रखेंगे। यदि टीले के शीर्ष की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दे चुका है बच्चों, ये कितना है, ये जो है 60 मीटर का है। ठीक है, तब हमें क्या करना है, दोनों मकानों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, तो टोटल दूरी सी से डी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। अब याद रखो बच्चों, यदि ये दोनों समांतर है, जब यहाँ पर 30 अंश है तो यहाँ पर भी 30 हो जाएगा, सिमिलरली जब बाहर में 60 है तो यहाँ पर भी 60 हो जाएगा। ठीक है, आप चित्र में बता सकते हो कि चित्र में ए बी एक टीला है और
सी और डी दो मकान है जो कि विपरीत और स्थित है, इस तरीके से बताओगे। अब हम इस त्रिभुज को लेंगे, हमें इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको ज्ञात कर लूंगा, फिर इसको ज्ञात कर लूंगा। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को, सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए सी बी, या अपन ऊपर से आएंगे ए बी सी में। यहां पर देखो सेम भाई, बहुत इजी, मैं बता रहा हूं ना, इजी के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। लंब बटा आधार ले लिए, लंब दिया, मुझे आधार निकालना है, इसलिए लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार का क्या होता है, टेन थीटा। देखो ऑल क्वेश्चंस को टेन में निपटा दिया आपको। एक फॉर्मूला याद रखना है टेन का ही, फिर पूरा बन जाएगा। टेन का टेन, थीटा का मान 30 लिखना है क्योंकि इस त्रिभुज को हल कर रहा है, बराबर लंब कौन है इस पर, इसमें है ए बी, और नाम भी सब में सेम लिया हूं, सब में सेम लिया हूं, ऐसा नहीं कि अलग अलग नाम ले रहा हूं, है ना। और आधार कौन सा है, बी से सी, बी सी। टेन 30 अंश का मान होता है बेटा 1/3, बराबर में ए बी का मान है 60, बीसी का बीसी ऐसा तिर्यक गुणा करोगे तो बीसी वन जा बीसी, बीसी एकम बीसी, और ये हो जाएगा 60/3, इस तरीके से ऐसा। ये हो गया भाई, सो इजी आया। मेरा यहां तक की दूरी कितना है, 60/3। क्लियर है क्या बेटा, यहां तक का बी से सी निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली त्रिभुज लूंगा, त्रिभुज, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी डी में। यहां पर भी सेम भाई, लंब बटा में क्या ले लूंगा मैं, आधार, और अपने को बचपन से पता है लंब बटा आधार का क्या होता है, टेन थीटा होता है भाई। टेन थीटा डाल दिए इधर, आया। फिर टेन का टेन और थीटा की जगह भी कितने अंश का कोण बन रहा है, 60, बराबर में लंब कौन सा भाई, ये मेरा लंब है ए बी, और नीचे को आधार लेंगे कौन सा, बी डी। क्लियर है बेटा, ठीक। टेन 60 अंश का मान होता है प्यारे बच्चों, करड़ी 3, बराबर में ए बी का मान है 60 और बी डी का मान नहीं पता भैया, तो बी डी को इधर भेज दो और 60 को करड़ी 3 को उधर, तो 60 बट्टा में करड़ी 3। जब भी नीचे में रहता है मतलब अपने को क्या करने को बनता है, परमेयीकरण। तो अपन कर दो भाई परमेयीकरण, इधर करेंगे कैसा, 60 करड़ी 3 गुणा में करड़ी 3 बट्टा में करड़ी 3, ऐसे इस तरीके, ठीक है। आगे इधर देख लो, बीडी का बीडी बराबर ऊपर का ऊपर गुणा 60 करड़ी 3 और ये करड़ी 3, देखो नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, करड़ी 3 का 3, तो बीडी इक्वल टू, इसको कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, तो 20 करड़ी 3, इस तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर है क्या, बीडी बराबर में 20 करड़ी 3 आया, यहां की मान। हमें तो टोटल क्या करने के लिए बोला बेटा, 20 करड़ी 3 आया, ये मुझे इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। तो अपन हेडिंग डालेंगे क्या बच्चों, मकानों के बीच की दूरी, मकानों के बीच की दूरी। क्या भाई, मकानों के बीच की दूरी कैसा हो जाएगा, मुझे सी से डी की दूरी ज्ञात करनी, इसलिए मैं लिख लूंगा सी डी बराबर में, ये वाली टुकड़ा को नाम है बीसी और ये वाले टुकड़ा का नाम है बीडी, दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो कैसा हो जाएगा, यहां पर है 60 करड़ी 3 प्लस में यहां पर है 20 करड़ी 3, तो 60 और 20 हो जाएगा 80 करड़ी 3, ये हो जाएगा आपका फाइनल एंड फुल आंसर। ठीक है, तो ये होती भाई आपके 3, आपने एग्जाम्पल बोले थे भाई आपके रिकमेंड पे, आपके डिमांड पे, अपने हमने क्या कर दिया, इसको 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। डेफिनेटली आपको इसी तरीके से एग्जाम में डील आउट करके आना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर देंगे, सॉरी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे भाई। अपने क्लास में अपने स्कूल में जरूर बताएंगे कि हाँ भाई कोई चैनल है छत्तीसगढ़ में एकलव्य आरपीएस करके, जहां आपकी मैथ्स की पढ़ाई होती है। मैथ्स क्या भाई, पूरे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।